अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आज हम बना रहे हैं किंग ऑफ ऑल फूड्स, एटलीस्ट फॉर मी, दाल चावल। जी हाँ, दाल चावल किसको नहीं पसंद आता? एवरीबडी लव्स दाल चावल। तो चले बनाते हैं, और बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है दाल चावल। आज हम बना रहे हैं मेरे तरीके से। चले। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे 2 पॉट रेडी हैं। एक में दाल बनाएंगे, एक में चावल। चावल मैंने यहाँ पे 2 कप यूज़ किया है, और उसको अच्छे से धो के जिस पॉट में मुझे बनाना है ना, मैंने उसी में पानी डाल के भिगो दिया है। और 2 कप चावल और उसमें 5 से 7 कप वाटर डाल के हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने चावल का पानी निकाल लेना है। चावल एटलीस्ट हाफ एन आवर आपने भिगोना है। यहाँ पे मेरे पास हाफ अ टी स्पून सौंफ है और हाफ अ टी स्पून ही साबित ज़ीरा है। ये टोटली ऑप्शन है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये डाल दिया मैंने, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालूंगी, और दैट्स इट। हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और चावल अपने बॉईल करेंगे। यहाँ पे दाल की देगची में मेरे पास यहाँ पे 1 कप मसूर और मूंग, जो होती है ना दालें, येलो रंग की होती है मूंग और लाल रंग की होती है मसूर, वो मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से धो के भिगो दिया था। और अब ये मैं अपनी देगची में डाल रही हूँ। इसमें अब मैं डालती हूँ थोड़े से स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ अ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ अ टी स्पून ही साबित ज़ीरा, और 3 छोटे छोटे से क्लोव्स जो हैं वो छिले हुए गार्लिक के, ये भी मैं सब इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ हाफ अनियन है जो कटी हुई है, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूंगी, कुछ डालूंगी इसमें से। तो ये चला गया। और अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप वाटर है, और मैं डालती हूँ। और अब हम इसको फुल आंच पे बॉयल आने देंगे और वॉच करेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर इसका चूल्हा हल्का कर देंगे, ताकि गल सके दाल। तो दोनों को चूल्हे पे चढ़ाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दाल चावल के साथ अगर मज़ेदार सी चटनी हो तो मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे एक चटनी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी, जो मेरी अम्मी जान बनाया करती थी और मुझे बहुत मज़े की लगती थी उस वक्त भी, तो अब तो ये और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। उसमें बहुत सिंपल सी है, कुछ भी नहीं करना होता। ज़रा सी इसमें, जैसे एक यहाँ पे मैंने चॉप की हुई हरी मिर्च है, और 8 से 10 यहाँ पे फ्रेश गार्लिक है, जिसके मैंने बहुत ही ट्राई किया है कि बारीक बारीक से स्लाइसेस काट लूँ। और हाफ अ कप हरा धनिया कटा हुआ। ये सारी चीज़ें जा रही हैं हमारे इस बोल में। और इसमें अब सॉल्ट डालूंगी, हाफ अ टी स्पून सॉल्ट। और अब इसको हमने हाथों से मिक्स करना है। और जो इस पे टॉप पे से डलता है वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं ना, वो। और ये कच्चा ही डलेगा, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून है, लेकिन मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून डाल के देख रही हूँ। मेरे ख्याल से हाफ अ टेबल स्पून सही रहेगा। तो ये हमारी झटपट वाली चटनी मज़ेदार सी तैयार है। ये देखें, हमारे चावल में बॉयल आने लग गया है, और बस इसको हम ऐसी मीडियम हाई हीट पर पकाएंगे जब तक कि हमारे चावल में कोई कच्चापन नहीं रह जाएगा। अभी बिल्कुल स्मॉल है और कच्चा है। और यहाँ पे हमारी जो दाल है उसमें भी बॉयल आ गया। ये देखें, बॉयल आ चुका है, और हमने आंच इसकी मीडियम लो कर दी है, ताकि अब ये गले। पूरी तरह से बंद इसलिए नहीं करना है कि बॉयल के बाहर आ सकता है जो भी इसका कंटेंट है। तो हमने इसको वी हैव टू जस्ट लीव इट हाफ ओपन लाइक दिस। जब तक हमारी वहाँ पे दाल हो रही है, गल रही है, इतनी देर में हम इसका बघार बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है, रेगुलर वेजिटेबल ऑयल। तो हमारी बघार का ऑयल रेडी हो गया है, और इसमें यहाँ पे मैंने हाफ अ टी स्पून क्यूमिन सीड है,
और वो जो थोड़ी सी अनियन मैंने बचा ली थी ना अपने दाल में डलने से, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और जब हमारी अनियन ब्राउन हो जाएगी तो हमारा बघार रेडी है। ये देखिए हमारी अनियन, जो कलर हमें चाहिए था लाइट गोल्डन ब्राउन सा, ये हो गया है। और अब हम इसमें अपनी कुछ हरी मिर्चें, जो हमने एक हरी मिर्च काट के लंबी लंबी डाली हुई है, और कुछ कड़ी पत्ता ये डल रहा है। That's it, हमारा बघार रेडी है। जैसे ही हमारी दाल रेडी होगी हम इसमें ये ऐड कर देंगे। और ये देखें हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं। ये फुली अपने जिस लेंथ को पहुंचना था ये पूरे पहुंच गए। अब हम इनका पानी निथार लेंगे और बास्केट में डाल के, जो भी हमारा स्ट्रेनर होगा उसके थ्रू, और फिर इसमें दोबारा ऐड कर देंगे देगची में। दैट्स इट। ये हमारी स्ट्रेन हुए चावल दोबारा मैं इसी गरम पॉट में डाल दे रही हूँ। और फिर इसके बाद चूल्हा बंद है हमारा। अच्छा, ये मेक श्योर करना है कि चूल्हा बंद है। बस ये राइस हमारे जो स्ट्रेन हुए हुए वो गए इसके अंदर, और इनका ढक्कन थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। दैट्स हाउ। जो भी कसर रह जाती है अगर, तो वो पूरी हो जाती है। इसको दम लगाना भी कहते हैं। और ये हमारे गर्मा गर्म राइस में मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून बटर है। ये टोटली ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, बट जस्ट टू फॉर द गुड टेस्ट, बटरी टेस्ट। तो अपनी दाल का हाल चाल पता करते हैं। ये देखें दाल बहुत अच्छे से यहाँ पे गल रही है। हमने दाल को चलाना नहीं होता है बार बार, और उसको जस्ट उसी के पानी में पकने देना होता है। और जब पानी इतना रह जाए ना, कम रह जाए, तो शुरू में हमने ढक्कन को खोल के पकाया है ना, तो अब हम इसका ढक्कन बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब उबल के बाहर आने का ख़तरा कम है। तो अब मैं इसको कम्प्लीटली ढक्कन को बंद कर दे रही हूँ, और आँच को भी थोड़ा सा मीडियम लो पर ही है, मीडियम लो पर ही रहने देते। तो ये टोटल अभी तक हमारे 12 मिनट्स हुए हैं। क्योंकि हमारी दाल भीगी भी थी, इसलिए ये बहुत जल्दी से गल जाती है। और अगर दाल भीगी भी नहीं हो तो भी बनाया जा सकता है, लेकिन ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये देखें हमारी दाल परफेक्टली गल गई है, और बस अब इसको ज़रा सा मिक्स करना है, और अपने डिज़ायर के मुताबिक जितना आपको पानी चाहिए इसमें ऐड कर दें, और साथ ही नमक। तो मैं जो है यहाँ पे ½ कप पानी ऐड कर रही हूँ। दैट्स इट। और अब मैं थोड़ा सा आँच को तेज़ करने लगी हूँ ताकि इसमें पानी में बॉयल आ जाए, और फिर हमारी दाल रेडी है। इसके ऊपर से बघार लगाएंगे। तो ये देखिए जनाब, दाल चावल इज़ रेडी। और ये हमारी चटनी, और साथ में प्याज और टमाटर का सैलेड, जिसमें लेमन और नमक और हरी धनिया नहीं, हरा मिर्च डला हुआ है। That's it। तो अब हम इंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा बना है। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो चटनी है ये बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। तो बहुत ज़रा सा इसका अमाउंट डाला जाता है, बिल्कुल ज़रा सा। और साथ ही हमारा ये सैलेड, प्याज और टमाटर। That's all। अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। There is a reason कि मैं इसको किंग ऑफ ऑल फूड्स कहती हूँ। मज़ा आ गया। इस जैसी सिंप्लिसिटी और फ्लेवरफुल खाना एवरी डे इसीलिए खा सकते हैं इसको, क्योंकि ये लाइट होता है और फ्लेवरफुल होता है। आपका कभी दिल नहीं भरता। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप आज आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, और बेल आइकन को डिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। और आपको अपने कमेंट्स देने हैं, और कोई चीज़ बनवानी है, फरमाइश करनी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसे बताएं मुझे, तो मैं आपके लिए बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।